Hello everyone, myself Dr. Ravi Agarwal, a neuroclinical psychologist and clinical hypnotherapist। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ामिनेशन के दौरान आ रही है। उनकी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पेपर के टाइमिंग्स क्या होंगे, हमने पेपर को अपलोड कहाँ करना है, कैसे करना है, अपने रोल नंबर कैसे डाउनलोड करने हैं, एक्स स्टूडेंट को कौन से लिंक पे क्लिक करना है कि वो अपने पेपर अपने टीचर्स के साथ मिल पाए और टीचर्स के साथ लाइव अपना पेपर दे पाए, और अपना पेपर कहाँ अपलोड करना है। कुछ इस तरीके की कुछ क्वेरीज़ हैं जो छोटी छोटी क्वेरीज़ हैं जिनको वो पूरी नहीं करने में उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये साइमल्टेनियसली उनको एक और प्रॉब्लम आ रही है, हम कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें अपनी पीडीएफ बनाने के लिए ताकि पीडीएफ वो एग्जैक्टली अपलोड हो जाए। क्योंकि कईयों की ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि पीडीएफ बन तो जाती है बट वो अपलोड नहीं हो पा रही। वो क्या कारण है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में होने चाहिए ताकि आप उन जो अपनी पीडीएफ बनाएंगे और उसको कैसे आप अपलोड कर पाएँ बिना किसी समस्या के या बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब मैं एक एक करके आपके सारी क्वेरीज़ को पूरा करूँगा और उम्मीद करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर जो है नीचे मेंशन है। आपको कोई भी समस्या आती है यू कैन कांटेक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या चाहिए, कि आपको रोल नंबर कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। रोल नंबर डाउनलोड करने के हमारे पास 2 या 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप कॉलेज की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारी कॉलेज की वेबसाइट है gcambalakent.hy.ac.in। जैसे आप कॉलेज की वेबसाइट में जाएंगे वहाँ पर आपके पास ये 3 डॉट्स ऊपर की तरफ दिए होंगे। आप इन 3 डॉट्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास निकल आएगा एग्ज़ामिनेशन जुलाई अगस्त 2021। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास रोल नंबर के लिए हैं रोल नंबर कार्ड फॉर जुलाई अगस्त 2021 और रोल नंबर रीपियर जुलाई अगस्त 2021। यानी कि जो रीपियर के स्टूडेंट्स हैं वो नीचे वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। दूसरा, बच्चे अपने KUK की साइट से अपने लॉगिन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों को रोल नंबर नहीं इशू हो पा रहे हैं वो एक बार कॉलेज की वेबसाइट में जरूर जाकर चेक करें, वहाँ पर उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। इस कॉलेज की वेबसाइट के अंदर जाकर आपको दूसरी चीज़ कि आप अपने पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपके पेपर आएंगे उसके लिए आपका ऊपर मेंशन किया गया है कि डाउनलोड क्वेश्चन पेपर फॉर टुडेज़ एग्ज़ाम। यानी कि जिस दिन का एग्ज़ाम है उस दिन के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आप यहाँ से अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों को डेट शीट नहीं पता वो यहीं से डेट शीट जो जुलाई 2021 की जो अगस्त की है वो डेट शीट को डाउनलोड करके ये चेक कर सकते हैं कि उनका पेपर कौन सी तारीख को है। तो यानी कि इस वेबसाइट के अंदर ये सारी डिटेल्स दी गई हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि हमें कैसे अपने पेपर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाना है, क्योंकि सारी डिटेल्स टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मेन आएगी आपकी। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास टेलीग्राम ग्रुप जो सॉफ्टवेयर है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, और अगर आपका टेलीग्राम इंस्टॉल्ड है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते सार ही आप जुड़ जाएंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। वहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करते ही और उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलती चली जाएंगी रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। अच्छा, रीपेयर की अभी मैंने जैसे बात करी तो ये तो है रेगुलर बच्चे। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी आ रहे हैं जो एक्स स्टूडेंट हैं, यानी जो कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं या जिनकी रीपेयर है बट वो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, कॉलेज से पास आउट कर चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी में जाकर 50 रुपीज़ की फ़ीस जमा कराते हैं तो उनको एक स्लिप मिलती है। वो स्लिप वो अपने पास संभाल के रखेंगे और जब एग्ज़ाम के देने के बाद जो अपने स्कैन करेंगे तो उसमें उस स्लिप को भी वो ऐड करेंगे। तो 50 रुपीज़ की जो स्लिप है वो आपकी कहाँ पे मिल जाएगी? लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगी। जैसे हमारे पिछले एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर भी जो एक्स स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से स्लिप कटवाई थी। सिमिलरली 2021 के अंदर भी जो एक्स स्टूडेंट हैं वो अपनी 50 रुपीज़ की स्लिप जो है लाइब्रेरी से जाके कटवाएंगे और वहाँ से जो वो स्लिप मिलेगी उसको अपने एग्ज़ाम के साथ ऐड करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये बच्चा जो है इसका एग्ज़ाम जो है हुआ है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि हम अपना रोल नंबर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा कि हम अपना क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आपके ये मेन पॉइंट्स थे। अब हम इससे आगे चलेंगे कि हमारे मोबाइल के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए और उन सॉफ्टवेयर्स को हम कैसे कवर अप करें। अभी तक हमने ये बात करी कि हमें एग्ज़ाम के लिए रिसिप्ट कहाँ से कटवानी है। जो एक्स स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट ने कोई रिसिप्ट नहीं कटवानी है, सिर्फ एक्स स्टूडेंट ने रिसिप्ट कटवानी है, तो वो रिसिप्ट कहाँ से कटेगी? लाइब्रेरी से कटेगी। और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके पास उनका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एक्स स्टूडेंट के पास एडमिट कार्ड प्लस वो 50 रुपीज़ की स्लिप होनी चाहिए, जिसको वो फर्स्ट पेज बनाएंगे एट द टाइम ऑफ PDF, जब वो PDF बनाएंगे। फिर हमने ये देखा कि रोल नंबर हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैंने आपको उसकी पॉइंट क्लियर किए। अब हम बात करते हैं कि पेपर देते वक्त हमें PDF कैसे बनानी है, हाउ टू क्रिएट द PDF, और उसके लिए हमारे मोबाइल में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स आए, अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 स्टूडेंट मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली आए जिनकी PDF ही अपलोड नहीं हो रही, और हम हर एक के मोबाइल में PDF अपलोड करवा रहे थे। तो ये गलतियां हम दोबारा ना रिपीट करें, तो उसके लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए इसको ज़रूर देख लें। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपकी PDF ईज़िली डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद अपलोड भी हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमें PDF बनानी आती है, वो डायरेक्ट गूगल ड्राइव में अपलोड कर देते हैं। अब गूगल ड्राइव में अपलोड तो हो गई, जब वो वहाँ से गूगल फॉर्म में अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो नेट उतना स्पीड में रहता नहीं है, एंड द रिज़ल्ट ऑफ दैट वो PDF जो है वो अपलोड ही नहीं होती। तो वो गलतियाँ ना हो, कि ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को कवर अप कर सकें, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, मैं अब उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर के अंदर जैसे हम ओपन करेंगे, हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर चाहिए। सबसे पहले सॉफ्टवेयर की हम बात करेंगे, दैट इज़ डॉक स्कैनर। डॉक स्कैनर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है राइट नाउ, क्योंकि कैम स्कैनर बच्चों के मोबाइल से ख़त्म हो चुके हैं, कईयों ने जिन्होंने अनइंस्टॉल कर दिए थे। तो डॉक स्कैनर इज़ द बेस्ट वन। मेरे पास ओपन आ रहा है क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है। जिनके पास इंस्टॉल्ड नहीं है, वहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, वो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरा हमारे पास आता है फाइल कमांडर। फाइल कमांडर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इससे हम कोई भी फाइल को अपने मोबाइल के अंदर इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड कर सकते हैं, जो PDF बनाएंगे। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है कि पहले हम उस PDF को अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव में, फिर वहाँ से डाउनलोड करते हैं। इट विल टेक टाइम, और उसके अंदर जो है आपका नेट भी यूज़ होता है, और उससे नेट जितनी MB आप अपलोड करेंगे और जितने डाउनलोड करेंगे उतना आपका नेट भी ख़त्म हो जाता है। तो फाइल कमांडर को आप डायरेक्टली अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। मेरे पास ओपन लिखा आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक दैट ये 2 सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में होने बहुत ज़रूरी हैं। और तीसरा सॉफ्टवेयर जो आपके पास होना चाहिए वो है टेलीग्राम, क्योंकि सारे पेपर्स वगैरह सारी डिटेल्स आपको इस टेलीग्राम में ही आएगी। तो टेलीग्राम भी मेरे पास ओपन आ रहा है क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है। आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, ताकि आप डेली जो पेपर्स की इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं आप उसके साथ जुड़े रहें और इंस्ट्रक्शंस आपको प्रॉपर्ली मिलती रहें। तो ये 3 सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो हम पहले सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ डॉक स्कैनर। आप डॉक स्कैनर के अंदर क्या करेंगे, कोई भी आपका जो पेपर है आपने उसको स्कैन करना है। तो डॉक स्कैनर के अंदर हम स्कैन कैसे करते हैं, पहले तो मैं उसको कवर अप करता हूँ पॉइंट को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको स्कैन करना आना चाहिए। बच्चे स्कैन को प्रॉपर्ली करते नहीं हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक ये पेपर है, मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। तो स्कैन के लिए जैसे आप खोलेंगे तो आपको ये पहले वाला बटन जो है ये कैमरे का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते सार आप इसको स्कैन करेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने ये स्कैन किया, आप इसको जितना रखना चाहते हैं, जैसे मैंने फिंगर काटनी है, मैंने इसको कवर अप किया और इसको करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। अगर आपके कैमरे की क्वालिटी अच्छी है तो आप इसको ये वाला चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ओरिजिनल के अंदर रख कर ही आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको स्कैन किया, देन उसके बाद आपने इसको क्लिक कर दिया, आपका ये पहला पेज जो है ये स्कैन हो जाएगा। इसके बाद आप इस टिक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैक पे क्लिक करेंगे। अब बैक पे क्लिक करने के बाद आप वापस इस फाइल के अंदर जरूर जाएंगे, क्योंकि अगर आप इस फाइल के अंदर नहीं जाएंगे और स्कैन कर देंगे तो वो क्या करेगा, 20 से 25 पेज की एक अलग अलग फाइल बना देगा, जबकि हमें एक ही PDF बनानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर पेज जो बन गया हम इस पेज के अंदर एंटर करेंगे और उसके बाद हम जो है आगे स्कैन करेंगे। अब 2nd पेज जैसे मैं स्कैन करता हूँ, 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 2
मैंने यहाँ पर सेकंड पेज को स्कैन कर लिया, देन अगेन कंटिन्यू, फिर अगेन टिक के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे अगेन टिक पे क्लिक कर दिया, फिर बैक पे चला गया, फिर मैं तीसरा पेज स्कैन करने लगा हूँ। तो लाइक दैट आप अपने सारे पेजेस को स्कैन कर लेंगे जितने आपको चाहिए। ये बात ध्यान रखना है कि आपने इसको प्रॉपरली स्कैन करना है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली स्कैन नहीं करेंगे तो पेज स्कैन नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपने पेजेस को स्कैन कर लेंगे। और जो एक्स स्टूडेंट है वो क्या करेगा, जो उसका रोल नंबर है, उस जो आपने 50 नंबर की आपकी फ़ाइल है, 50 रुपये की जो आपने पर्ची कटवाई है, वो उस स्लिप को यहाँ पर रखेंगे और उस रोल नंबर के साथ उसको स्कैन करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। जो एक्स स्टूडेंट हैं, यानी जो कॉलेज के पार्ट अभी नहीं रहे हैं बट वो कॉलेज में पेपर देने के लिए आए हैं, वो लाइब्रेरी से 50 रुपीज़ की रिसिप्ट कटाएंगे और उसको यहाँ पर रोल नंबर के साथ रखकर स्कैन करेंगे और फिर अपना पेपर को स्कैन करेंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अब आपका जो पेपर है वो 36 शीट्स आपको मिलेंगी कवर अप करने के लिए। आप उन 36 शीट्स के साथ पेपर को स्कैन करेंगे और अगर आपके 36 शीट नहीं भरती हैं, सपोज़ आपकी खाली 30 शीट्स ही भरती हैं, तो आप 30 शीट्स प्लस 1 रोल नंबर, यानी रोल नंबर सबसे पहले और उसके बाद आपकी 30 शीट्स जो हैं वो स्कैन करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, हर पेज के ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए, आपका जो उसमें एक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, यूनिवर्सिटी रोल नंबर और आपके सिग्नेचर्स, ये तो मैंडेटरी हैं। और पहले पेज के अंदर आपकी पूरी डिटेल जहाँ पर मेंशन होगा कि आपने कितने पेजेस फिल्ड हैं वो भी आप मेंशन करेंगे क्लियरली उसके अंदर। उसके बाद आपने फ़ाइल को रीनेम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को रीनेम करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या कर रहे हैं कि साइबर कैफ़े में चले जाते हैं और साइबर कैफ़े वाला बच्चा जो बैठा हुआ है वो अपना नाम डाल देता है। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। आपको जो पैटर्न बताया गया है आपने उसी से स्कैन करना है। यहाँ पर जैसे मैंने अभी एक फ़ाइल स्कैन करके उसका रीनेम किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और रीनेम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से करना है, जैसे ये बच्चे का एक रैंडम हमने रोल नंबर उठा लिया, 2010 एक रोल नंबर ले लिया, यानी जो भी आपका रोल नंबर होगा आपने वो रोल नंबर लिखना है। फिर आपका अगर बीएससी है, बीए है तो आप वो मेंशन करेंगे। आपका सेमेस्टर कौन सा है, सेकंड है तो सेकंड मेंशन करेंगे, फोर्थ है तो फोर्थ, सिक्स्थ है तो सिक्स्थ। ठीक है, अगर एमए का स्टूडेंट है तो वो एमए लिखेगा। तो लाइक दैट वो आपने जो आपका क्लास है वो आपने मेंशन करनी है। सेकंड सेम, अगर आप रिपेयर के स्टूडेंट हैं तो फुल की जगह आप रिपेयर लिखेंगे और अगर फुल का स्टूडेंट है तो वो फुल लिखेगा। और देन ये इंग्लिश का पेपर है तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। ठीक है, तो लाइक दैट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास दूसरा है, हम उसको कवर अप करते हैं, लिखकर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अब बच्चे का जैसे रोल नंबर है 17005995, आप इसको मेंशन करेंगे। फिर जो उसकी क्लास है, अब क्लास इसकी है बीए, आप बीए मेंशन करेंगे। सेकंड सेम, अब ये बच्चा जो है रीअपियर का है इसलिए आप रीअपियर मेंशन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप मेंशन करेंगे जो सब्जेक्ट है उसका। अब सब्जेक्ट इसके बच्चे का जो पेपर ये आया हुआ है दैट इज़ ज्योग्राफी, तो हम इसके अंदर ज्योग्राफी मेंशन कर देंगे। तो लाइक दैट ये आप रीनेम करेंगे अपनी फाइल को। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्योंकि आप ये तो मैंने 5 या 6 पेज स्कैन किए हैं, आपके पास स्कैनिंग की जो ऑप्शंस होंगी वो अप्रॉक्सीमेटली जो बच्चों ने काम किया है 30 पेज भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, 37 भी हो सकते हैं, क्योंकि 36 की पेज की आपकी शीट्स हैं प्लस 1 रोल नंबर हो गया, तो वो बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी और आपके पास मैक्सिमम लिमिट 100 MB की अपलोड करने की है। तो आप उसको कैसे करेंगे, आप यहाँ पर ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा कि आप कंप्रेस करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को। ये सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर में कंप्रेस की ऑप्शन है, तो आप क्या करेंगे, कंप्रेस नाउ, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है साइज 3.28 MB और कंप्रेस नाउ, और यहाँ पे PDF चूज़ होना चाहिए। जैसे JPG कर दूंगा तो अलग हो जाएगा, PDF चूज़ होना चाहिए, PDF चूज़ है और कंप्रेस नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर नीचे एक देखो ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, इस पर हाई लिखा हुआ है, इस हाई से उठाकर इसको गुड तक ले आओ, गुड से थोड़ा सा काम, और ये फाइल को कंप्रेस कर देगा और देखिए 2.22 MB की फ़ाइल बन गई है। ठीक है, और उसके बाद आप इसको शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, देन PDF चेक करेंगे, PDF है, देन अगेन शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद
मैंने आपसे 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए थे, अगर आपको याद हो। सबसे पहला मैंने इंस्टॉल कराया था डॉक स्कैनर, दूसरा फाइल कमांडर। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप फाइल कमांडर ये पड़ा हुआ है येलो से कलर के अंदर, फाइल कमांडर। आप इस फाइल कमांडर के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव विद FC यानी सेव विद फाइल कमांडर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आप इंटरनल स्टोरेज लेंगे। मैंने इंटरनल स्टोरेज इसलिए चूज़ करी है क्योंकि कई बच्चों के पास मेमोरी कार्ड नहीं डला होता, तो आप इंटरनल स्टोरेज को ले लेंगे। अब क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आप एक क्या करें, फ़ोल्डर बना लें। अब जैसे मैं एक फ़ोल्डर बनाने जा रहा हूँ, दैट इज़ एग्ज़ामिनेशन 2021। मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब इस फ़ोल्डर के अंदर एंटर करो और यहाँ पे उस सब्जेक्ट का फ़ोल्डर बना लो। जैसे मान लो एक आपके पास सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट आपके पास हिंदी है, एक मैं साइकोलॉजी का बना लेता हूँ क्योंकि मैं साइकोलॉजी का लेक्चरर हूँ, और एक रैंडमली हम कुछ और बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक ज्योग्राफी का लिया हुआ था, तो मैं एक ज्योग्राफी बना लेता हूँ, ज्योग्राफी। ये 4 है। अभी मैंने जो पेज उठाया है वो कौन सा था, इंग्लिश का पेपर था, तो मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया और इसको कर दिया ओके। तो अब जो ये पेपर इंग्लिश का है ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश के उसमें चला जाएगा। सिमिलरली मैं दूसरे को उठाता हूँ, ज्योग्राफी को, ठीक है, और इस ज्योग्राफी के पेपर को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके अगेन 3 डॉट्स पे क्लिक किया, शेयर पे क्लिक किया, कंप्रेस नाउ पे क्लिक करके इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ, मैं गुड पे ले जाता हूँ, अगेन शेयर पे क्लिक किया, देन PDF है ये, देन अगेन शेयर पे क्लिक किया और यहाँ पर फाइल कमांडर पे जाकर सेव विद FC यानी फाइल कमांडर के साथ इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पर मैं एग्जामिनेशन 2021 फ़ोल्डर को अपने को सर्च करूँगा। मैंने फ़ोल्डर इसलिए बनाया ताकि एग्ज़ाम में गलती ना हो, क्योंकि कई बच्चों ने क्या किया, हिस्ट्री का पेपर जो है पहले हुआ था और हिंदी का बाद में हुआ और HI था दोनों में, तो उन्होंने हिंदी के पेपर में हिस्ट्री अपलोड कर दिया, तो वो गलतियाँ ना हो। अभी ज्योग्राफी का था तो मैं ज्योग्राफी पे क्लिक करके ओके कर दूँगा, ठीक है। तो लाइक दैट ये फाइल सेव हो जाएंगे। अगर मैं अब फाइल कमांडर में जाता हूँ अपने और वहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में जाऊँगा और वहाँ पे एग्जामिनेशन 2021 में जाऊँगा, तो आप देखिए इंग्लिश में एक पेपर पड़ा हुआ है, जैसे लिखा उसका रोल नंबर है, ठीक है। और अगर आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो ज्योग्राफी में एक अलग पेपर पड़ा हुआ है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका पेपर गलत अपलोड होगा ही नहीं। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपने ये सारा काम कर लिया, अब पेपर अपलोड कहाँ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तीसरा सॉफ्टवेयर अपलोड करवाया था टेलीग्राम, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एंटर करेंगे। टेलीग्राम में चले गए। टेलीग्राम में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास इस तरीके से खुल जाएगा, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज अम्बाला कैंट के अंदर एंटर कर जाएंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पेपर कौन सा है। ये ध्यान रखना, अगर मॉर्निंग का आपका पेपर होगा, ठीक है, तो आपकी मॉर्निंग की डिटेल डलेगी। जैसे मैं आज का ही खोलता हूँ, ये देखिए आज का पेपर जो है 13 जुलाई आज है, तो आज जो है पेपर दोनों है, एक आपका मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। मॉर्निंग का पेपर आपका कब डला, 8:02 पे आपके शेड्यूल आना शुरू हो गए और 9:14 के ऊपर आपके शेड्यूल आए, ठीक है। ये मॉर्निंग के लिए हो गया। इवनिंग के लिए जो आपके शेड्यूल हैं वो कितने बजे आए हैं, 1:04 पर। तो ये ध्यान रखना है आपने कि आपका पेपर अगर मॉर्निंग का है तो आपका वो 9 बजे का टाइमिंग होगा डेट के अकॉर्डिंगली, और अगर इवनिंग का है तो वो इवनिंग का होगा। वैसे भी आपके पेपर के जो टाइमिंग है वो आपको 4 घंटे दिए गए। 4 घंटे का मतलब 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मॉर्निंग के लिए और 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, और आपने फुल पेपर अटैम्प्ट करना है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन एज प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी। जो क्वेश्चन पेपर पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर इंस्ट्रक्शन है कि 1 यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करना है तो आपको वो एक ही क्वेश्चन करना है। अगर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है तो आपको वो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी करना ही करना है। तो जो आपके रूल ऑफलाइन में चलते थे वैसे ही अपने पेपर करना है। और दूसरा आपने एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपका टाइम 1:30 बजे है इसके अंदर लास्ट, तो आप ये मान के चलिए 1:15 ही लास्ट है, ताकि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप साइबर कैफ़े वगैरह भागकर उसको फटाफट कवर अप कर पाएँ। और उसको 1 बजे ही मान के चलिए ताकि आपको आधा घंटा मिल जाए अब कवर अप करने के लिए। आप ये मान के चलिए कि आपको पेपर 3 घंटे में ही कवर अप करना है, उससे ज़्यादा में कवर अप नहीं करना है, और 3 घंटे में अपना पेपर फटाफट कवर अप करके और उसको अपलोडिंग का टाइम करना है। आपने PDF बनानी है। PDF के अंदर आपने सबसे पहला पेज कौन सा बनाना है, जो आपका रोल नंबर है।
एक्स स्टूडेंट जो हैं, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो अपने नीचे 50 रुपीज़ वाली स्लिप भी साथ में रखकर पहला पेज स्कैन करेंगे रोल नंबर के साथ। और उसके बाद आपने जितने पेज किए हैं, वेदर इट्स 10 पेज, 20 पेज या 36 पेज, 36 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो वो आप स्कैन करेंगे। तो टोटल मिलाकर मैक्सिमम आपके 37 पेज बनेंगे। खाली शीट आपने स्कैन नहीं करनी है। और उसको स्कैन करने के बाद आप उसको रीनेम करेंगे विद योर रोल नंबर प्लस आपकी क्लास प्लस आपके सेमेस्टर प्लस उसके अंदर आपका फुल आएगा। तो अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो फुल, अगर रिपेयर का पेपर है तो रिपेयर आ जाएगी, और प्लस जो सब्जेक्ट का नाम है, तो उसके साथ रीनेम करके अपनी फ़ाइल की PDF बनाकर फाइल कमांडर से अपने फोल्डर में सेव कर लेंगे। उसके बाद जो आप फाइल को अपलोड करेंगे, तो अपलोड आप कैसे करेंगे, जैसे मैं मान लीजिए मैं मॉर्निंग का एक खोल लेता हूँ, आपके पास यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं। आप ये PDF फाइल जो दे रखी है, आप इस PDF फाइल को अगर खोलेंगे, जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ तो ये मेरे से पूछेगा खोलने के लिए, मैंने इसको क्लिक किया और ये मेरी फ़ाइल ओपन हो गई। जब ये फाइल ओपन हुई तो आपने इसमें एक चीज़ नोट करिए, ऊपर वाला जो लिंक है फॉर ऑल एक्स स्टूडेंट एंड पास आउट स्टूडेंट, आप जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं और पास आउट स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इसी रो में काम करेंगे, यानी उनका जो लिंक रहेगा डेली चेंज होगा, बट ऊपर वाला लिंक होगा ऐसे रेड के अंदर। जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं और एक्स स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इसी में अपलोड करेंगे। ये जो गूगल फॉर्म लिंक है, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, वहाँ पर अपनी फ़ाइल को अपलोड करेंगे और गूगल मीट लिंक से उस टीचर के साथ जुड़ जाएंगे जो उस वक्त आपका पेपर का ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। सिमिलरली जो बाकी बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए BA रेगुलर प्लस रिपेयर है, तो इसमें लिखा हुआ है कि सेमेस्टर कौन सा है, सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। और उसके अंदर जो है रेगुलर और रिपेयर, यानी BA के जो रेगुलर बच्चे भी हैं और रिपेयर के बच्चे भी हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा 4th सेमेस्टर का है, उसके सेकंड सेमेस्टर में है वो बच्चा, पास आउट जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे रेड वाले सेक्शन में। जो रेगुलर स्टूडेंट है सिर्फ वही यहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पर कोड दिए हुए हैं 1411, 1497, हर पेपर का एक अलग कोड दिया गया है। और आप अपने आंसर शीट के अंदर भी क्वेश्चन पेपर कोड मेंशन करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर कोड होता है जो आपके हर क्वेश्चन के पेपर के ऊपर होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आपका हर क्वेश्चन पेपर पे कैसे कोड होता है, आई विल शो यू। जैसे मान लीजिए ये मैंने सुबह का पेपर खोले और यहाँ पर सुबह के पेपर में ये आया हुआ है। जैसे मान लो मैं 14/11 ही खोल लेता हूँ। अगर आप इस पर क्लिक करके चेक करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा न्यूमेरिक में लिखा होता है, इसको क्वेश्चन पेपर कोड कहते हैं और इसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है। हर पेज के ऊपर आपका ये मेंशन होता है। इसके बाद हम वापस चलते हैं अपने उसी PDF फाइल के ऊपर। अब PDF फाइल के अंदर हमने जाना है, मान लीजिए आपने पेपर जो आपको पता चल गया कि आपका क्वेश्चन पेपर कोड कौन सा है, आपका क्लास कौन सी है, तो आपने ये देखना है कि आपको टीचर कौन सा अलॉट हुआ है और आपकी क्लास कौन सी है। मान लीजिए कि आप बच्चा जो है पंजाबी इलेक्टिव का है, ठीक है, और पंजाबी इलेक्टिव का बच्चा है सेमेस्टर 2 का, तो सेमेस्टर 2 का बच्चा कौन से नंबर पे जाएगा, जो मैडम का नाम लिखा हुआ है नीलम रानी। तो यहाँ पर BA रेगुलर और रिपेयर के बच्चे जो हैं पंजाबी इलेक्टिव में जाएंगे। पंजाबी इलेक्टिव में यहाँ पर जो लिंक दे रखा है, ये वाला लिंक जिसके लास्ट में TEO दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते सार वो उस मैडम के साथ जुड़ जाएंगे। और उसके बाद जो गूगल फॉर्म लिंक है, कौन से वाला, ये KEYA, क्योंकि ये इसके सामने है पंजाबी इलेक्टिव के। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि कोई बच्चा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बच्चा है अगर वो सेमेस्टर 2 का है तो वो 1481 पेपर कोड है उसका, और उसका टीचर कौन से हैं, धर्म सिंह सर जो हैं वो इसको कर रहे हैं। बट ये डेली चेंज होंगे, ये बात ध्यान रखना कि खाली एक ही PDF नहीं है, हर डे की अलग टीचर होगा और अलग होगा। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो गूगल फॉर्म लिंक होगा वो अलग है और टेलीग्राम लिंक जो आपका गूगल मीट लिंक है वो अलग है। इस वक्त अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक का, तो गूगल मीट लिंक कौन सा है, OVM वाला, और जो गूगल फॉर्म लिंक है वो 9V9 है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक PDF बनाई है और उसको मेरे को अपलोड करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इस लिंक को कवर अप कर लेंगे। जो भी आपका लिंक आपको मिलता है आप इस लिंक को कॉपी करेंगे और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपने सारी डिटेल्स भरेंगे और उस फाइल को अपलोड करेंगे जिस फाइल को आपको दिया गया है अपलोड करने के लिए।
सिमिलरली जो इवनिंग के बच्चे हैं, इवनिंग के बच्चे क्या करेंगे, इवनिंग के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे देखो टाइम दे रखा है 1:04 वाली, इस PDF में चले जाएंगे और यहाँ से उनको पता चल जाएगा उनका पेपर कोड कौन सा है, कैसा है, तो वो उनकी क्या डिटेल्स हैं आप सारी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने एक बात का ध्यान रखना है कि एक्स स्टूडेंट जो हैं उनके अलग से रेड से में ऊपर दिया हुआ है, तो वो उसी लिंक पे जाएंगे और जो बाकी सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं वो अलग जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर BTM का इंग्लिश का पेपर है सपोज़, ठीक है, मैं इसके लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ अपलोड करने के लिए। तो आप फॉर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा फॉर्म। आप फॉर्म खुलेगा, आप क्रोम के ऊपर क्लिक करेंगे, जस्ट वन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये फ़ाइल खुल जाएगी और यहाँ पर आप अपना ईमेल, आपका नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेशन, पेपर, नेम ऑफ क्लास, देन नॉमेनक्लेचर ऑफ द पेपर, ऑफ द कोर्स का मतलब क्या है, जो आपका सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन अटैच योर आंसर बुक, तो इसको अटैच करने के लिए क्या करेंगे, आप ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास ऐसे एक खुल जाएगा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट फाइल फ्रॉम द डिवाइस करेंगे और यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन खुल जाएंगी, एक कैमरा कैमकोडर और एक फ़ाइल। आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब फिर फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगी, इंटरनल स्टोरेज में जाना है, आप किस में जाना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपके पास दे रखा होगा इंटरनल स्टोरेज। अब मेरे मोबाइल का नाम Galaxy A70 है, तो दैट इज़ इंटरनल स्टोरेज, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ऐसे ही आपके मोबाइल का जो नाम होगा वो वहाँ पे नज़र आएगा, या खाली इंटरनल स्टोरेज भी लिखा हुआ नज़र आ सकता है। तो मैं एग्ज़ामिनेशन 2021 पे जाऊँगा, एग्ज़ामिनेशन 2021 जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था उसके अंदर इंग्लिश के अंदर जाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के अंदर जाकर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये फ़ाइल, और इसके अपलोड के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये फ़ाइल मेरी अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये फ़ाइल अपलोड हो जाए और मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फ़ाइल जो है ऑटोमेटिकली उस जगह पर पहुंच जाएगी टीचर के पास, जिस टीचर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं अपने गूगल मीट लिंक के अंदर। और उसके बाद आप अपने टीचर से पूछ लेंगे कि सर मेरी फ़ाइल आपको मिल गई है। अगर वो कंफर्म कर दें उसके बाद आप अपनी क्लास को लीव कर सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी फ़ाइल जो है वो टीचर के पास पहुंचनी बहुत ज़रूरी है और आपने डिटेल्स अपनी क्लियर अच्छी तरीके से भरनी है। और कई बार जब हम इसको भरते हैं तो उसके बाद कई बार ऑप्शन आती है कि कुछ पिक्चर्स ही दिखा रहा होता है। अगर बाय चांस कोई पिक्चर्स आपको शो कर रहा हो तो आपने उस पिक्चर के अंदर क्या करना है, जो पूछा गया है, मान लो अगर वो पूछता है कि बाइक्स दिखाइए तो जितनी बाइक्स हैं उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और आगे एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। और जैसे ही आपकी फ़ाइल अपलोड हो उसके बाद आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उससे जब अपलोड हो जाए, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये गलत उसमें एग्जामिनेशन में चले जाएगा। ये सिर्फ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लेंगे, वो आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने अपना पेपर अपलोड कर दिया है। और आपके पास ईमेल आ जाए तो अपने पास ईमेल को संभाल के रखें। मेरे पास कई बच्चे क्वेरी करते हैं कि सर हमारे पास ईमेल नहीं आई। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है दैट्स सफिशेंट, उससे आपको पता चल जाएगा आपने पेपर अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई कि हमने रोल नंबर कहाँ से निकालना है, यूनिवर्सिटी की साइट से निकाल सकते हैं, अपनी कॉलेज की साइट से आप निकाल सकते हैं रोल नंबर, ठीक है। प्लस आपको जो भी क्वेरीज़ हैं, आप अपनी क्वेरीज़ को कवर अप करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपना रोल नंबर निकाल लिया यूनिवर्सिटी की साइट से और कॉलेज की साइट से, और उसके बाद अपने कॉलेज से साइट से रोल नंबर निकालने के बाद आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया। और अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने जो एक्स स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, लाइब्रेरी से जाकर 50 रुपीज़ की अपनी एक रिसिप्ट कटा के अपने पास रख लेंगे। वो उनकी एडमिशन स्लिप हो जाएगी और वो उस स्लिप को अपने रोल नंबर को पहले पेज के रूप में स्कैन करेंगे रोल नंबर के साथ, और उसके बाद अपनी आंसर शीट को स्कैन करेंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं यानी कि जो अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज के अंदर, वो डायरेक्ट अपने रोल नंबर को स्कैन करेंगे और अपनी बाकी आंसर शीट को स्कैन करेंगे। और ध्यान रखिए आपने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जैसा क्वेश्चन पेपर में मेंशन है। आप अपनी मर्ज़ी से, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। और ये बात भी ध्यान रखें, अगर आप 4th क्वेश्चन पहले नंबर पे कर रहे हैं तो उसको मेंशन करें कि वो 4th क्वेश्चन है। कई बच्चे क्या करते हैं, उसकी नंबरिंग भी चेंज कर देते हैं, वो नहीं करेंगे। तो उससे क्या है कि टीचर को जो चेक करने वाला है उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो
आपने क्या करना है, जब अपना पेपर स्कैन कर लेंगे तो उसको आप रीनेम करेंगे। रीनेम किससे करेंगे, आपको मैंने इसमें दिखाया है पूरी वीडियो के अंदर कि कैसे आप अपनी फ़ाइल को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद उसके फाइल साइज़ को छोटा करेंगे, देन आप उसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए आप क्या मेंशन करेंगे, आपका रोल नंबर, फिर आपकी जो क्लास है, ठीक है, जैसे बीए है या बीएससी है या एमकॉम है, जो भी है आप वो मेंशन करेंगे। देन कौन सा सेमेस्टर है वो मेंशन करेंगे, और अगर आप फुल है या रेगुलर हैं तो आप फुल लिखेंगे, और अगर आप रिपेयर के बच्चे हैं तो आप रिपेयर लिखेंगे। और उसके आगे सब्जेक्ट का नाम, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप वो उसके अंदर मेंशन करेंगे। तो लाइक दैट आपने कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पीडीएफ आएगी। ये बात ध्यान रखिए कि आपका जो मॉर्निंग का टाइम है वो टाइमिंग आपके रहेंगे 9:30 से लेकर 1:30 बजे तक, ठीक है। बट आप उसको 1 बजे ही मान के चलिए, क्योंकि कई बार नेट स्लो होता है या कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो आपको टाइम मिल जाएगा काम करने के लिए। आप 3 घंटे ही मान कर चलिए। जो नॉर्म्स लिखे गए हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली आपने परफॉर्म करना है और अपने चीज़ों को अपलोड करना है। तो और इवनिंग का जो है वो 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। आप 5 बजे ही मान के चलिए, क्योंकि अगर आप 5 बजे नहीं मानेंगे तो अपलोडिंग के अंदर अगर टाइम लग गया तो 5:30 बजे जो लिंक है वो बंद हो जाएगा। मॉर्निंग का 1:30 बजे बंद हो जाएगा। तो वो बंद ना हो, आपको कोई मुश्किल ना आए, उसके लिए आप उसको कवर अप करेंगे। आपने पीडीएफ बना ली, आपने 100% पेपर करना है। रोल नंबर जो है वो आपने पहले पेज पे स्कैन करना है, और आपके मैक्सिमम पेज 37 जाएंगे, यानी 36 की शीट और पहला रोल नंबर। हर पेज के ऊपर आप अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, प्लस आप जो अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, प्लस पेपर कोड मेंशन करेंगे। पेपर कोड मैंने आपको बताया न्यूमेरिक के अंदर क्वेश्चन पेपर के ऊपर राइट साइड पे ऊपर की तरफ कॉर्नर में लिखा हुआ होता है। आप उस क्वेश्चन पेपर कोड को उसके ऊपर मेंशन करेंगे। जब आपने ये सारा कर लिया उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने जो वहाँ पर आपके पास अगर 9 बजे का पेपर मॉर्निंग का है तो अप्रॉक्सीमेटली 8:30 के करीब आपके पास मेल एक पीडीएफ फाइल होगी टेलीग्राम में। आप उस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, कौन सा टीचर है और आपका क्वेश्चन पेपर कोड क्या है और आपका सब्जेक्ट क्या, आपका सेमेस्टर क्या, आप वो चेक कर सकते हैं। बाई चांस आपको लगता है कि नहीं मेरा पेपर इसमें नहीं है तो आप कंसर्न टीचर से बात कर सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। प्लस अगर आपको डेट शीट में डाउट है तो कॉलेज की साइट में और यूनिवर्सिटी की साइट से आप अपने डेट शीट चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर सही टाइम पे है या नहीं है। फिर आपने जो टीचर का जो एक्स स्टूडेंट जो हैं अपने लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कॉलेज का हमने एक्स स्टूडेंट का अलग से सबसे पहले टॉप पे लिंक दिया हुआ है, उसमें गूगल मीट में जाकर टीचर से पहले अपनी अटेंडेंस लगवाएंगे और जब पेपर ख़त्म हो जाएगा तो उसके साथ में जो लिंक है उसके ऊपर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद टीचर से पूछ लेंगे कि सर मेरे फाइल आ गई है। जब वो कंफर्म करे तभी अपने आप को वहाँ से लीव आउट करना है। और उसके बाद ये कर लिया, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो नीचे चेक कर लेंगे कि उनका सेमेस्टर कौन सा है, टीचर कौन सा है, और वहाँ पर जाकर अपने गूगल मीट में टीचर से अटेंडेंस लगाकर और अपने पेपर को अपलोड करेंगे। तो ये एक पैटर्न है आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम का, जिसके अंदर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम प्रॉपरली जो है कंसर्न टीचर के पास पहुंच जाए, ताकि वो आपके पेपर्स को प्रॉपरली आगे एग्जामिनेशन ब्रांच में भेजकर चेक करने के लिए भेजे जा सके, ताकि आपके रिजल्ट्स आ जाएं और आपको कोई आरएलए की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो ये वीडियो बनाई है इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आपको हर तरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगी और आप उसको सोल्यूशन निकाल पाएंगे। थैंक यू।